अस्सलाम वालेकुम। आज हम एवरीडे साइंस में अगेन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एंड वी विल डिस्कस द differences between perimeter, telemeter, isotopes, isomers, plant and animals, flying mammals and birds, and drug addiction and drug abuse. First of all, we will discuss what is the difference between perimeter and telemeter. You can see here there is a shape. This shape is the boundary of this shape, that is called perimeter. This is the boundary, and this boundary is surrounding this area. So this boundary, this path is called perimeter. And if it is in circular shape and round shape, then this boundary, for example, this is in round shape, this is the boundary, and it surrounded this area, so this boundary, this path is called, also it is also called perimeter, but for the circular shape we called it as circumference. अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि पहले जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल आपके सामने आ गई है कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें ये सारा मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप है व्हाइट कलर का। इसका जो पाथ है जिसने इस एरिया को सराउंड किया हुआ है, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। इस पाथ को ए से लेकर बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक, डी से ए तक फिर, और ये वाला सारा जो पाथ है इसको पेरीमीटर कहते हैं। और अगर ये सर्कुलर शेप में होता तो हम उस पाथ को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और टेलीमीटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, इवन कि ये देखने के लिए यूज होता है कि वो चीज जो है वो हमसे कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये चीज मेरे से कितने फासले पे है। तो पेरीमीटर के लिए एक है कि एक एरिया होता है जिसमें उसने उसको कवर किया होता है। तो पेरीमीटर वो पाथ होता है, बाउंड्रीज की वो लेंथ कहलाती है जिसने किसी भी एरिया को कवर किया होता है। या हम ये कह सकते हैं पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज और आउटर लाइंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री एक्सेट्रा, और ये बाउंड्री की मेजरमेंट होती है। और जबकि टेलीमीटर जो है इट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से जो है अगर मेरे पास सामने कोई फ्रेम नजर आ रहा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आ रही है, उसका उस ऑब्जेक्ट का और मेरे बीच में एक ऑब्जर्वर हूँ, मेरे दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम टेलीमीटर से मेजर करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल apparatus फॉर measuring द क्वांटिटी। और अलबत्ता सिर्फ ये अगर सिंपल टेलीमीटर की बात करें तो डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, इसके अलावा क्वांटिटी, हमने पहले स्टार्ट में बात की थी इसकी डेफिनेशन की कि ये क्वांटिटी को मेजर करने के काम आता है। तो क्वांटिटी काफ़ी चीज़ों की होती है, जैसे कि प्रेशर मेजर करने को काम आता है, स्पीड और टेम्परेचर वगैरह। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है उसको हम टेलीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर उस चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसी बाउंड्री जिसने किसी चीज़ को इनसर्कल किया हो, किसी चीज को कवर किया हो, उस बाउंड्री की लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। वी यूज अ रूलर टू मेजर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप। भी हम क्या करते हैं कि हम उसको प्लस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मेजर किया, यहाँ पे जो भी इसका निकला इंचेस में हमने लिख लिया, उसके बाद यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसको मेजर किया, इंचेस में जो भी निकला हमने इसको लिख लिया, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा, चारों साइड्स का जो भी मतलब एरिया जो है वो बनेगा, जितनी भी लेंथ का बनेगा हम उसको प्लस कर लेते हैं, तो वो पेरीमीटर होता है। और अलबत्ता टेलीमीटर जो है हम उसको मल्टीपल साइड से जो है वो कैलकुलेट नहीं करते, इस तरफ से देखो उस तरफ से देखो, ये चीज जो है ये टेलीमीटर में नहीं आती। टेलीमीटर में हम डायरेक्ट, यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे से डिस्टेंस ये चेक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें 3-4 ऑब्जर्वर्स नहीं आएंगे कि भाई एक जो है वो बिल्कुल दूर खड़ा हुआ है और वो ये चेक कर रहा है कि फला चीज मेरे से कितनी दूर है, और भी मैं भी ये चेक कर रही हूँ कि मेरे से ये चीज कितनी दूर है, और उन दोनों को कोई एवरेज वगैरह निकाल के, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो एक सिंपल सी है टेलीमीटर की कैलकुलेशन, जरा सिंपल, पेरीमीटर की भी सिंपल होती है, लेकिन इसमें मतलब जो भी बाउंड्रीज है उसकी तमाम लेंथ्स को प्लस किया जाता है। सेकेंड हम आ जाते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स के दरमियान डिफरेंसेस में। पहले हमने एक दफा लास्ट हमने एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स जो है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब कुछ एक ऐसे एटम होते हैं, हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन एटम्स
जो हैं उनमें भी डिफरेंस ऐसे आ जाता है, एक ही जैसे एटम्स के दरमियान डिफरेंस कैसे आ जाता है कि उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक वेट जो है, कुछ कुछ ऐसे एटम हाइड्रोजन के होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उससे भी ज्यादा भारी होते हैं। उसकी वजह हालांकि तीनों हाइड्रोजन के एटम है, तीनों में एक प्रोटॉन है, ठीक है, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे एटम में न्यूट्रॉन होता है, और तीसरे एटम में जो है, तीसरी काइंड का जो एटम है उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से तीनों के एटॉमिक मासेस जो है उनमें डिफरेंस आता है। आइसोटोप्स का अगर क्लियर नहीं है तो हम किसी दिन ऐसा लेक्चर रखेंगे जिसमें आइसोटोप्स का ये क्लियर हो जाए। तो आइसोटोप्स ये होते हैं, और आइसोमर्स जो हैं वो भी मतलब ये ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं। मतलब आइसोटोप्स में ये होता है कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट नहीं होता, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोमर्स में ये होता है कि इनका जो है जो एटॉम, आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो इनमें एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। This is also hydrogen atom, this is also hydrogen atom, and this one also. Why we call all these 3 hydrogen as hydrogen atom? Because they have 1 proton and 1 electron. They have 1 electron, they have 1 electron. So all these 3 atoms are consist of only 1 electron, so they are called hydrogen. But why they are different in nature, mean in atomic mass? Because of there are only 1 neutron, there is no any neutron in this atom, and there is only 1 neutron in this atom, and there are 2 neutrons in this atom, and so that is the reason the atomic number of the hydrogen atom is the same. Number of proton is equal to 1, so atomic number is 1. Number of proton is equal to 1, so atomic number is 1. Number of proton is equal to 1, so atomic number is 1. But for the atomic mass, what is atomic mass? Number of proton plus number of neutrons. So for here, for this atom, number of proton is 1, but number of neutron 0. So 1 plus 0 is equal to 1. Atomic mass is 1. So for the next atom, number of proton is 1 and number of neutron is 1. So 1 plus 1 is equal to 2. So atomic mass is 2. For third one, number of proton is 1 and number of neutron is 2. So 1 plus 2 is equal to atomic mass 3. For example, deuterium is the isotopes of the hydrogen, यानी कि ड्यूटियम और ट्राइटियम। यहाँ पे आप ये देखिए, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट एटम है, इसका जो पहला जो एटम है, उसको हम, इस आइसोटोप को हम प्रोटियम का नाम देते हैं, इसको हम ड्यूटियम का नाम देते हैं, उसको हम ट्राइटियम का नाम देते हैं। और यहाँ पे कहलाते ये तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन इनका एटॉमिक मास में डिफरेंस की वजह से इनका एटॉमिक जो है, इनकी जो थोड़ी सी जो नेचर है, मतलब इनका जो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होते हैं, तो एटॉमिक नंबर भी इसमें, मास भी जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे इस चीज का ख्याल है कि आइसोटोप्स जो हैं वो एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये कंपाउंड्स नहीं होते, ये एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट। ये इनके एक ही एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो ये एक एलिमेंट है और इसके एटम्स होते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए आप मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का वर्ड कभी भी यूज नहीं कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स जो है ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। सो आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हियर, दिस इज अ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। ये ब्यूटेन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको कितने नजर आ रहे हैं? C4 कार्बन जो है वो 1 2 3 4 है, 4 है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर्स जो है वो कितने नजर आ रहे हैं? 10 है, 10 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10।
अब आइसोब्यूटेन में हम देख लेते हैं कि इसमें आपको कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 4, और इसमें आपको हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 10। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C4H10 है। बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेशक सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से इनमें जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि ब्यूटेन जो है वो आपको एक चेन की सूरत में नजर आ रहा है, इसकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की, और यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब ये एक सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ये बिल्कुल आपको एक सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा है तकरीबन, मतलब ये एग्जैक्टली एक चेन नहीं है, ठीक है। तो इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, और ये ब्यूटेन, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंसेस को जो है वो क्लियर कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स। आइसोमर्स के लिए मैंने पहले आपको एक डिफरेंस बताया है कि जब भी आप किसी चीज का डिफरेंस लिखते हैं तो उसकी डेफिनेशन में से भी आपको काफी डिफरेंसेस मिल जाते हैं। तो आपको डेफिनेशन में से एक तो ये डिफरेंस मिला कि आप उसको डिफाइन ही कर देंगे। द आइसोटोप्स आर दोज एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और आइसोमर्स में क्या होते हैं, देयर आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो भी एलिमेंट है, लास्ट हमने एग्जाम्पल देखी कार्बन एंड ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की एग्जाम्पल देखी, दोनों में एलिमेंट्स कौन से थे, कार्बन और हाइड्रोजन थे। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो सेम थे, बट देयर एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट। मतलब वो जिस तरीके से मौजूद थे, एक चेन की सूरत में मौजूद था और एक जो था वो चेन की सूरत में नहीं था, दोनों की एग्जिस्टेंस जो थी वो डिफरेंट थी। तो इसमें आइसोटोप्स में डिफरेंट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है डिफरेंट होते हैं, या एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसमें सब कुछ सेम होता है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है। नंबर सेकंड पॉइंट, आइसोटोप्स आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि ये एक ही एलिमेंट के जो है वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, और इसमें कंपाउंड वर्ड यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइसोटोप्स के में सिर्फ एटम्स की हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के लिए हम आइसोटोप्स नहीं देखते, उनके कोई आइसोटोप्स नहीं होते। और आइसोमर्स जो है वो कंपाउंड्स के होते हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो डिफरेंट कंपाउंड्स थे, पहले जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से डिफरेंस इनमें आ जाता है कि एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे में है, और एक न्यूट्रॉन है, और तीसरे जो एटम है हाइड्रोजन के उसमें दो न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस आता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है आइसोमर्स में वो एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से आता है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से डिफरेंस आता है। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ द सिंगल एलिमेंट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स का जो केमिकल बिहेवियर जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉरी वो चेंज होती है, मतलब सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर करती हैं। और आइसोमर्स में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला उनका सेम होता है लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती हैं, सवाए कुछ आइसोमर्स के। कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं जो कि सेम केमिकल या सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं।